हेलो बच्चों, हाउ आर यू। पहले लेक्चर में मैंने आपको रिलेशंस के बारे में बताया था कि व्हाट इज रिलेशन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशन, जिससे मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में, सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में, ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन भी एक प्रकार का रिलेशन ही है। तो फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे। फंक्शन इज अ रूल that connects every elements of a non-empty set A of unique elements of non-empty set B। कहने का मतलब क्या है कि फंक्शन एक रूल है। फंक्शन एक क्या है? रूल है एक, जिसमें सेट A के सभी एलिमेंट्स दूसरे किसी न किसी एलिमेंट के साथ, दूसरे सेट के किसी न किसी एलिमेंट के साथ कंबाइन करें। जैसे मान लीजिए कि मैंने दो सेट ले लिया, सपोज कर लीजिए A है और ये B है, जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 है। मान लीजिए इसके एलिमेंट्स 5 6 7 8 9 है। जैसे मान लीजिए 1 इज कनेक्टेड विद 5, 2 इज कनेक्टेड विद दिस, 3 इज कनेक्टेड विद 7, 4 इज कनेक्टेड विद दिस। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं? हम लोग ये देख रहे हैं कि A के सभी एलिमेंट्स B के किसी न किसी एलिमेंट के साथ कंबाइन करते हैं। अर्थात मैंने बताया कि A के सभी एलिमेंट्स B के यूनिक एलिमेंट के साथ कंबाइन करें, अर्थात A का इमेज एक हो रहा है। या ऐसे भी हो सकता है, एक और एग्जांपल लेके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये सेट A है, एस सेट B है। मान लीजिए मैं ले रहा हूं 1 2 3 4, ठीक है। मान लीजिए ले रहा हूं 4 5 6 7 8। अब ये भी संभव है कि 1 का इमेज 5 हो जाए या 2 का भी इमेज 5 हो जाए, ठीक है। 3 का इमेज 6 हो जाए, 4 का इमेज 7 हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी क्या है, 1 का 5 ही तो है, तो 1 का भी क्या है, एक यूनिक इमेज तो आ रहा है। 2 का भी क्या है, एक यूनिक इमेज तो आ रहा है, यानी कि इसका एक ही तो इमेज आ रहा है। तो कहने का मेरा मतलब है कि फंक्शन एक यदि हम इनपुट डालते हैं तो एक आउटपुट आए, ठीक है। भले ही दो का सेम इमेज हो सकता है, बट एक एलिमेंट्स के दो इमेज नहीं हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं लेके दिखा रहा हूं, जैसे मान लीजिए एक सेट A है और एक सेट B है, जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मान लीजिए कि मैं देख रहा हूं कि 1 का इमेज 6 भी आ जाए और 1 का इमेज 7 भी आ जाए। तो यदि 1 का इमेज 6 भी आ जा रहा है, 1 का इमेज 7 भी आ जा रहा है, तो हम एक इनपुट के लिए दो आउटपुट नहीं ले सकते हैं। सो दिस इज नॉट फंक्शन। और भी बात, जैसे मान लीजिए एक मैं सेट ले रहा हूं, सपोज कर लीजिए ये A है, ये B है, इसके एलिमेंट 1 2 3 4 है, 5 6 7 8 है। मान लीजिए 1 किसी के साथ कनेक्ट हो, 2 किसी के साथ कनेक्ट हो, 3 किसी के साथ कनेक्ट हो और 4 किसी के साथ कनेक्ट ही ना हो, तो ये भी एक प्रकार से फंक्शन नहीं होगा। तो आप समझ चुके होंगे कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन का मतलब कि A के सभी एलिमेंट्स B के किसी न किसी एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करें। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट इज फंक्शन। रुक जाओ, अब आगे देखते हैं थोड़ा सा इसमें, और मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं डोमेन और रेंज के बारे में और कोडोमेन के बारे में। जैसे मान लीजिए कि एक सेट A है और ये एक सेट B है, सपोज कर लीजिए। इसके एलिमेंट्स मान लीजिए 1 2 3 4, इसके एलिमेंट्स 5 6 7 8 9 10, सपोज कर लीजिए। मान लीजिए कि ये किसी के साथ कनेक्ट हो, ये किसी के साथ कनेक्ट हो, ये किसी के साथ कनेक्ट हो, एंड दिस इज आल्सो कनेक्टेड विद सम एलिमेंट ऑफ सेट B। तो पहले वाला जो सेट होता है, इसके सभी एलिमेंट्स को बोलते हैं डोमेन। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट A is called domain, whereas all the element of set B is called codomain. This is codomain. This is codomain and this is domain. एक और बात, रेंज क्या होता है? तो ऐसे एलिमेंट्स जो किसी ना किसी के साथ कनेक्ट हो, ध्यान लीजिएगा, रेंज क्या है? ऐसे एलिमेंट्स जो किसी ना किसी के साथ कनेक्ट हो, वो रेंज हो। जैसे इस सेट का मैं यदि रेंज लिखूं तो 5 6 7 8 हो जाएगा। यदि मैं इसका कोडोमेन लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो कोडोमेन क्या हो जाएगा? दिस इज 5 6 7 8 9 एंड 10। तो एक चीज आपने ध्यान दिया कि रेंज इज ऑलवेज कंटेन्ड इन कोडोमेन, यानी कि रेंज क्या होगा? रेंज हमेशा कोडोमेन में कंटेन करेगा। तो हमने ये तो ऑलरेडी आपको बता रखा है कि दिस इज
range is always contained in codomain. Now see the type of functions. तो type of function देखते हैं. What is type of function? तो फंक्शन की हम बात करें तो फंक्शन को हम दो कैटेगरी में इसको बांट सकते हैं. ध्यान दीजिएगा बच्चों, फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं, दो कैटेगरी में बांट सकते हैं. एक कैटेगरी ऐसा, इसके टाइप ऑफ फंक्शन की हम लोग चर्चा कर रहे हैं. एक हो जाएगा आपका वन वन फंक्शन, वन वन, और दूसरा हो जाएगा ये मेनी वन, मेनी वन. दिस इज वन वन, दिस इज मेनी वन. इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, या एक और कैटेगरी इसका हो सकता है फंक्शन का. ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है ऑन टू या इनटू फंक्शन. ध्यान दीजिएगा, वन वन होगा या मेनी वन होगा, ऑन टू होगा या इनटू होगा. तो हम लोग डिस्कस करेंगे यही चार तरह के हम लोग फंक्शंस की चर्चा करेंगे. आपके सिलेबस में यही चार है. मुख्य रूप से आपके एनसीईआरटी जो बुक है उसमें केवल वन वन और ऑन टू का जिक्र है, लेकिन हम आपको ये चारों तरह के फंक्शंस के बारे में बताएंगे. तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि व्हाट इज वन वन फंक्शन. लेट्स सी वन वन फंक्शन क्या है. वन वन, ध्यान दीजिएगा बच्चों, वन वन का मतलब क्या है. वन वन का मतलब मैं एक इसका डायग्राम से आपको समझाऊंगा. जैसे मान लीजिए एक सेट ए है और ये सेट बी है. ठीक है, कोई फंक्शन मैं डिफाइन कर रहा हूं, f इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी. ठीक है, अब इसके एलिमेंट्स कुछ मान लीजिए कि सपोज कर लीजिए 1 2 3, इसके एलिमेंट्स 5 6 7 8 है. तो हम देख सकते हैं वन वन का मतलब क्या होता है. यदि ए के सभी एलिमेंट्स का मतलब एक का एक के साथ कनेक्शन हो, मतलब ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कनेक्टेड विद ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी. दिस मीन्स दैट जैसे यहां पे एक किसके साथ कनेक्ट है, 5 के साथ, 2 किसके साथ कनेक्ट है, 6 के साथ, 3 किसके साथ कनेक्ट है, तो 7 के साथ. ये क्या हो जाएगा, वन वन फंक्शन हो गया. ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी लेके देख सकते हैं. इसका एग्जाम्पल मैं ले सकता हूं एफ एक्स बराबर मान लीजिए एक्स है, और ये एक फंक्शन है कहां से कहां तक, फ्रॉम आर टू आर है. सपोज कर लीजिए रियल वैल्यू टू रियल वैल्यू है. तो ये एक प्रकार का क्या आएगा, वन वन फंक्शन आएगा. वो हम लोग चर्चा करेंगे कैसे वन वन होगा. फिलहाल हम ये जानते हैं कि वन वन का मतलब क्या होता है. तो वन वन का मतलब क्या होता है, थोड़ा पॉज करो. तो इसका मतलब हम लोग वन वन का मतलब क्या समझे कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कनेक्टेड, सेट ए मस्ट be connect with one element of set B. One element of set B. अर्थात A का प्रत्येक एलिमेंट B के एक एलिमेंट के साथ कनेक्ट होगा, तो इसको हम वन वन कहते हैं. आपने ये ध्यान दिया, ये एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे इसको क्या बोलेंगे, डोमेन. इसको क्या बोलेंगे, कोडोमेन. और जिससे कनेक्ट है उसको हम लोग रेंज बोलते हैं. तो ये हमने आपको बताया. एक ध्यान दीजिएगा, हम फंक्शंस को मैपिंग भी कहते हैं. इट इज आल्सो कॉल्ड मैपिंग. दिस इज आल्सो कॉल्ड मैपिंग. सो वन वन मैपिंग भी कह सकते हैं इसको. तो हमने देखा कि वन वन फंक्शन क्या होता है. अब कैसे इसको प्रूफ करेंगे कि वन वन प्रूफ करने का तरीका क्या है. तो वन वन, इसको एक और नाम से जानते हैं वन वन को, इंजेक्शन. ध्यान दीजिएगा बच्चों, दिस इज आल्सो कॉल्ड इंजेक्शन फंक्शन. अब इसको प्रूफ करने का तरीका क्या है, कैसे हम जानेंगे कोई फंक्शन ये वन वन होगा या नहीं होगा. तो इसके लिए मान लीजिए मैं लेता हूं, एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं. जैसे इसके प्रूफ करने के दो तरीके हैं. सबसे पहला मैं आपको पहला मेथड बता रहा हूं, फर्स्ट मेथड, जिससे हम प्रूफ कर सकते हैं कि कोई फंक्शन जो है वन वन है. इसके लिए हम लोग मान लीजिए कि कोई दो एलिमेंट्स ले लेते हैं, सपोज कर लीजिए. अच्छा, एक और बात ध्यान दीजिएगा कि दुनिया का जो भी फंक्शन होगा वो दो तरह का ही हो सकता है. या तो वो वन वन होगा या तो मेनी वन होगा. यदि वन वन नहीं होगा तो मेनी वन होगा. ऐसे समझ सकते हैं, यदि वो ऑन टू होगा तो इनटू नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा तो इनटू होगा. तो मैंने आपको
ये समझाने का प्रयास किया है कि फंक्शन यदि वन वन नहीं है तो क्या हो सकता है, मेनी वन हो सकता है। यदि फंक्शन ऑन टू नहीं है तो क्या हो सकता है, इन टू हो सकता है। तो यदि फंक्शन वन वन है तो कैसे प्रूफ करेंगे वो देखते हैं। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। मान लीजिए कि x1 x2 कोई दो एलिमेंट्स हैं जो सेट A को बिलोंग करता है। ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कि x1 x2 आर द टू एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग्स टू द सेट A। तो यदि बिलोंग्स टू द सेट A, तो इफ fx1 इज इक्वल टू fx2, ध्यान दीजिएगा बच्चों, इफ fx1 इज इक्वल टू fx2 हो और x1 बराबर x2 आ जाए, यानी कि एक का इमेज एक आ जाए, वन का इमेज वन आ जाए, इस तरह के फंक्शन को हम वन वन फंक्शन कहेंगे। इसका एग्जांपल मैंने आपको ये लिया था, जैसे fx इज इक्वल टू x। यहां पे आप कोई भी रियल वैल्यू लेते हो, यहां पे कोई भी, मान लीजिए हमने x1 x2 बिलोंग्स टू, यहां पे ले लिया x1 x2, ये जो है इसके रियल नंबर को बिलोंग करता है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि fx1 बराबर fx2, या x1 बराबर क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं क्या कि एक रियल वैल्यू का एक रियल वैल्यू इमेज आ रहा है। एक और बात ध्यान दीजिएगा, इसको हम बोलते हैं इमेज। दिस इज कॉल्ड इमेज एंड दिस इज कॉल्ड प्री इमेज। प्री इमेज, तो ध्यान दीजिएगा, दिस इज इमेज एंड दिस इज प्री इमेज। तो यहां पे वन वन की बात हम कर रहे थे, तो ये x1 x2 क्या है, इसके डोमेन को बिलोंग कर रहा है। और हम ये देख रहे हैं कि यदि fx1 बराबर fx2 है तो x1 और x2 यानी कि एक रियल वैल्यू का मान एक रियल वैल्यू आ रहा है, यानी कि एक रियल वैल्यू का एक रियल वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये फंक्शन वन वन हो गया। एक और तरीका इसको देखने का है, वो है ग्राफ मेथड से। तो ग्राफ मेथड से भी इसको देख सकते हैं, और भी एग्जांपल मैं इसका आपको दिखा रहा हूं। तो आइए देखते हैं और भी एग्जांपल इसके। तो मान लीजिए कि मैंने एक और एग्जांपल लिया, f इज अ फंक्शन फ्रॉम R टू R, और मैं ले रहा हूं कि fx कैसे डिफाइन है, तो fx बराबर x स्क्वायर है। सपोज कर लीजिए fx बराबर x स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं फंक्शन कहां से कहां तक है, रियल वैल्यू से रियल वैल्यू है। अब मान लीजिए कि मैं यदि मान लीजिए इफ fx1 बराबर fx2 हो तो क्या हो जाएगा, दिस इज x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 लिखिएगा। अब ऐसा नहीं कि ये स्क्वायर को हटा दीजिएगा फटाक से, क्योंकि इसमें जैसे मान लीजिए x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो आप लोग x पर क्या लिखते हैं, प्लस माइनस 2, यानी कि दोनों वैल्यूज हो सकती हैं। तो x1 बराबर माइनस x भी आ रहा है और x1 बराबर प्लस x2 भी आ रहा है। तो चूंकि x1 के कितने मान आ रहे हैं, 2 मान आ रहे हैं, इसलिए ये वन वन नहीं है, वन वन नहीं है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्यों वन वन नहीं है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि x1 के दो इमेज आ रहे हैं, कौन कौन, x2 और एक माइनस x2। ठीक है, ग्राफ की बात करें तो जैसे मान लीजिए कि fx बराबर x है, तो यदि हम इसका ग्राफ खींचे ग्राफ मेथड से, दूसरा मेथड यदि बात करें हम, सेकेंड मेथड चर्चा कर लेते हैं, कैसे जो है जानेंगे कि ये जो है वन वन है। तो यदि fx बराबर x है तो मैं इसको ग्राफ खींचूं तो कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा। अब इसको आप खींच सकते हैं ग्राफ, जैसे मान लीजिए कि मैं यदि यहाँ पे कोई वैल्यू लेता हूं x और y, कुछ भी लेके यदि मैं कोई वैल्यू लेता हूं x की, तो इसका ग्राफ ऐसे आएगा। तो आप देख सकते हैं यहां से मैं एक सीधी लाइन खींचूंगा, तो ये लाइन इसको कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए ये वन वन फंक्शन हो जाएगा। दिस इज वन वन। On the other hand, if we take an example of fx बराबर x square, then what happens? This is a parabolic equation. और इसका मैं यदि ग्राफ खींचूं तो कुछ इस तरह से आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, आप देख सकते हैं कि इसका जो रेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है, हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव की तरफ जाएगा ही नहीं। तो हम इसको जब भी y की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, और कुछ ग्राफ ऐसे जाएगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यदि मैं कोई लाइन ड्रॉ ऐसे करता हूं, तो कोई लाइन ड्रा करता हूं, मैं देख रहा हूं ना कि 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है,
तो चूंकि ये 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, अर्थात मैं देख रहा हूं कि यहां मान लीजिए 1 है, यहां -1 है, तो दोनों के लिए क्या आ रहा है, सेम वैल्यू आ रहा है। तो दोनों के लिए सेम वैल्यू है, अर्थात ये 1 1 नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि कोई फंक्शन 1 1 नहीं है तो क्या होगा, मिनिमम होगा। ओके बच्चों, तो दिस इज नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड वेरी वेल। आगे भी एक हम देख लेते हैं। आगे देखते हैं ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ऑन टू फंक्शन की बात करें हम, ऑन टू फंक्शन, इसको बोलते हैं सरजेक्शन। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सरजेक्शन। अब ऑन टू फंक्शन क्या होता है, तो ऑन टू फंक्शन को समझने के लिए ये बस एक चीज ध्यान दीजिएगा। ऑन टू फंक्शन में क्या होगा, जैसे मान लीजिए एक सेट L ये है, ये सेट दूसरा सेट है, मान लीजिए एक सेट A है एंड दिस इज सेट B। इसके एलिमेंट्स 1 2 3 और इसके एलिमेंट 4 5 6 7। मान लीजिए कि इसके साथ ये कनेक्ट हो, इसके साथ ये कनेक्ट हो, इसके साथ ये कनेक्ट हो, तो ये फंक्शन तो है 1 1 भी है, लेकिन ऑन टू फंक्शन क्या कहता है, ऑन टू फंक्शन ये कहता है कि जो रेंज होगा वो हमेशा कोडोमेन के बराबर होगा, कोडोमेन के बराबर होगा। अर्थात आप देख सकते हैं इसका रेंज क्या है, इसका रेंज आपका 4 5 6 है, लेकिन कोडोमेन क्या है बताइए, दिस इज 4 5 6 है। तो आप देख सकते हैं कि रेंज और डोमेन में अंतर है, यानी कि रेंज डोमेन के बराबर नहीं है, इसलिए ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, कोई भी छूटना नहीं चाहिए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज प्री इमेज इन द सेट ए। फिर से समझ लीजिए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी मस्ट बी कनेक्टेड विद सम एलिमेंट ऑफ सेट ए, ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी has pre-image in its domain A. Understand? So ऐसे इसको हम समझ सकते हैं कि ये सरजेक्शन क्या होता है। तो इसको चेक करने के लिए बस हम लोग देखेंगे कि रेंज जो है यदि कोडोमेन के बराबर हो जाएगा तो हम कह सकते हैं। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल आपको दिया था, एक एग्जांपल दिया था कि f is a mapping from R to R, एक फंक्शन R to R है और ये फंक्शन कैसे डिफाइन था, fx बराबर x। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ना कि कोई भी यदि मैं यहाँ पे रियल वैल्यू रखता हूं, इसका मान कोई भी रियल रखते हैं, इसका कोई भी रियल रखते हैं, तो इसका रेंज भी क्या आएगा, रियल आएगा। यानी कि मैं रेंज की बात करूं तो इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, रियल वैल्यू आएगा कि नहीं, प्रत्येक रियल मान के लिए रियल आएगा। और कोडोमेन भी क्या है, कोडोमेन भी रियल ही है, यानी कि रेंज क्या है, कोडोमेन के बराबर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपका सरजेक्शन हो जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे मान लीजिए f सच दैट R to R है और ये फंक्शन मान लीजिए fx बराबर x स्क्वायर है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि fx बराबर x स्क्वायर है, तो यहां पे हम देख सकते हैं कि यदि मैं इसको ग्राफ ऐसे दिखाऊं तो मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 ले रहा हूं, सपोज कर लीजिए रियल वैल्यू, इसमें बहुत सारे मान आएंगे। ये तो रियल वैल्यू है 1, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट। अब 1 का इमेज 1 होगा, 2 का इमेज 4 होगा, 3 का इमेज 9 होगा, देख सकते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें क्या हो रहा है, छूट जा रहे हैं। सिंस द सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेट बी does not have any pre-image in the set A, so this is not onto function, ये onto function नहीं है। ठीक है, और ऐसे भी समझ सकते हैं। इसका यदि हम बात करें, इसके लिए यदि हम बात करें रेंज का, तो रेंज क्या होगा, चूंकि ये पॉजिटिव है इसका मतलब कि मिनिमम 0 आ सकता है और 0 से इंफिनिटी तक पॉजिटिव आ सकता है। जबकि कोडोमेन क्या है बताइए, कोडोमेन इसका क्या है, तो कोडोमेन रियल वैल्यू है। तो हम देख सकते हैं कि रेंज जो है कोडोमेन के बराबर नहीं हो रहा है, इसलिए ये आपका ऑन टू फंक्शन नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑन टू फंक्शन, व्हाट इज वन वन फंक्शन। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।